हेलो। आज मैं आपको सुनाऊंगा प्रेमचंद साहब की कहानी हिंसा परमो धर्म। वैसे तो ये कहानी 100 साल पहले लिखी गई थी लगभग, लेकिन आज के दिन में भी उतनी ही सच है। बहुत ही कमाल की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के नौकर ना होते हुए भी सबके नौकर होते हैं, जिन्हें कुछ अपना काम ना होने पर भी सर उठाने की फुर्सत नहीं होती। और इसी कैटेगरी में आते हैं हमारे जामिद भाई साहब। बिल्कुल बेफिक्र, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। जो जरा हंसकर बोल दिया उसी का बेदाम गुलाम हो गया। बेकाम का काम करने में उसे जो मजा आता था क्या बताएं। गांव में कोई बीमार पड़े, वो रोगी की सेवा के लिए तुरंत हाजिर। कहिए तो आधी रात को हकीम के घर चला जाए, किसी जड़ी बूटी की तलाश में जंगलों की खाक छान आए। मुमकिन न था कि किसी गरीब पर अत्याचार होते हुए वो देखे और चुप रह जाए। फिर चाहे कोई उसे मार ही डाले, वो हिमायत करने से बाज न आता था। ऐसे सैकड़ों ही मौके उसके सामने आए थे। कांस्टेबल से आए दिन ही उसकी छेड़छाड़ हो जाती थी, इसीलिए लोग उसे बॉडम कहते थे। और बात भी यही थी, जो आदमी किसी का बोझ भारी देखकर उसे छीन कर अपने सिर पर ले ले, किसी का छप्पर उठाने या आग बुझाने के लिए कोसों दौड़ा चला जाए, उसे समझदार कौन कहेगा। सारांश ये है कि उसकी जात से दूसरों को चाहे कितना ही फायदा पहुंचे, उसका अपना कोई उपकार नहीं होता था। यहाँ तक कि वो रोटियों के लिए भी दूसरों का मोहताज था। ये ऐसा हो गया कि दीवाना तो वो था और उसका गम दूसरे खाते थे। आखिर जब लोगों ने बहुत धिक्कारा, अरे भाई जामिद, क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? तुम दूसरों के लिए मरते हो, कोई तुम्हारा भी पूछने वाला है? अगर एक दिन बीमार पड़ जाओगे तो कोई चुल्लू भर पानी भी देने वाला नहीं है। कब तक दूसरों की सेवा करते रहोगे? लोग खैरात समझकर खाने को दे देते हैं, जिस दिन आन पड़ेगी कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। जब लोगों ने इतना कुछ कहा तब जाकर जामिद की आंखें खुली। बर्तन भांडा कुछ था ही नहीं। एक दिन उठा और सड़क की तरफ चल दिया। 2 दिन के बाद शहर पहुंचा। शहर बहुत बड़ा था। महल आसमान को छू रहे थे। सड़कें चौड़ी और साफ, बाजार गुलजार, मस्जिदों और मंदिरों की संख्या अगर मकानों से अधिक ना थी तो कम भी ना थी। देहात में ना तो कोई मस्जिद थी ना कोई मंदिर। मुसलमान लोग एक चबूतरे पर नमाज पढ़ लेते थे और हिंदू एक वृक्ष के नीचे पानी चढ़ा दिया करते थे। नगर में धर्म का ये माहौल देखकर जामिद को बड़ा कौतूहल और आनंद हुआ। उसकी दृष्टि में मजहब का जितना सम्मान था उतना और किसी सांसारिक वस्तु का नहीं था। वो सोचने लगा, ये लोग कितने ईमान के पक्के, कितने सत्यवादी हैं। इनमें कितनी दया, कितना विवेक, कितनी सहानुभूति होगी, तभी तो खुदा ने इन्हें इतना माना है। वो हर आने जाने वाले को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता और उसके सामने विनय से सिर झुकाता था। यहाँ के सभी प्राणी उसे देवता के समान मालूम होते थे। बेचारा जामिद गांव से आया था, उसे पता नहीं था कि शहर क्या चीज होती है। घूमते घूमते वो थक कर मंदिर के चबूतरे पर जा बैठा। मंदिर बहुत बड़ा था। ऊपर सुनहरा कलश चमक रहा था। जगत पर संगमरमर के चौके जड़े हुए थे, मगर आंगन में जगह जगह गोबर और कूड़ा पड़ा हुआ था। जामिद को थी गंदगी से चिढ़। दिवाले की ये दशा देखकर उससे रहा न गया। इधर उधर निगाह दौड़ाई कि कहीं झाड़ू मिल जाए तो साफ कर दे, पर झाड़ू कहीं नजर ही न आई। विवश होकर उसने दामन से चबूतरे को साफ करना शुरू कर दिया, मतलब कि अपने ही अंगोछे से। जरा देर में भक्तों का जमाव होने लगा। उन्होंने जामिद को चबूतरा साफ करते देखा तो आपस में बातें करने लगे। है तो मुसलमान, मेहतर होगा। नहीं भाई, मेहतर अपने दामन से सफाई नहीं करता, कोई पागल मालूम होता है। उधर का भेदिया ना हो। नहीं, चेहरे से बड़ा गरीब मालूम होता है। हसन निजामी का मुरीद होगा। अजी गोबर के लालच से सफाई कर रहा है, कोई भटियारा होगा। ए,
गोबर न ले जाना बे, समझा? कहाँ रहता है? परदेसी मुसाफिर हूँ साहब, मुझे गोबर लेकर क्या करना है? ठाकुर जी का मंदिर देखा तो आकर बैठ गया। कूड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा धर्मात्मा लोग आते होंगे, सफाई कर दूं। तुम तो मुसलमान हो ना? ठाकुर जी तो सबके ठाकुर हैं, क्या मुसलमान क्या हिंदू। तुम ठाकुर जी को मानते हो? ठाकुर जी को कौन न मानेगा साहब, जिसने पैदा किया उसे न मानूंगा तो किसको मानूंगा। भक्तों में ये सलाह होने लगी, अबे देहाती है ये, फांस लेना चाहिए इसको, जाने ना पाए। जामिद फंस गया। उसका आदर सत्कार होने लगा। एक हवादार मकान रहने को दिया गया। दोनों वक्त उत्तम पदार्थ खाने को मिलते थे। दो चार आदमी हरदम उसे घेरे रहते थे। जामिद को भजन खूब याद थे, गला भी अच्छा था। वो रोज मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करता। लोगों पर उसके कीर्तन का बड़ा असर पड़ा। इतने ही लोग संगीत के लोभ से मंदिर में आने लगे। सबको विश्वास हो गया कि भगवान ने ये शिकार चुनकर भेजा है। समझिए आप बात को कि लोग क्या सोच रहे हैं। एक दिन मंदिर में बहुत से आदमी जमा हुए। आंगन में फर्श बिछाया गया। जामिद का सिर मुड़ा दिया गया। नए कपड़े पहनाए गए। हवन हुआ। जामिद के हाथों से मिठाई बांटी गई। वो अपने आश्रयदाताओं की उदारता और धर्मनिष्ठा का और भी कायल हो गया। मतलब जामिद भाई को समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उसने सोचा ये लोग कितने सज्जन हैं, मुझ जैसे फटेहाल परदेशी की इतनी खातिर। इसी को तो सच्चा धर्म कहते हैं। जामिद को जीवन में कभी इतना सम्मान न मिला था। यहाँ वही सैलानी युवक जिसे लोग बौड़म कहते थे गांव में भक्तों का सिरमौर बना हुआ था। सैकड़ों ही आदमी केवल उसके दर्शन को आते थे कि प्रकंड विद्वानता की कितनी ही कथाएं प्रचलित हो गई थी। पत्रों में यह समाचार निकला कि एक बहुत बड़े आलिम मौलवी साहब की शुद्धि हुई है। सीधा साधा जामिद इस सम्मान का रहस्य कुछ न समझता था। ऐसे धर्मपरायण प्राणियों के लिए वो क्या कुछ न करता। वो नित्य पूजा करता, भजन गाता था। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अपने गांव में भी वो बराबर सत्यनारायण की कथा में बैठा करता था, भजन कीर्तन किया करता था। अंतर यही था कि देहात में उसकी कदर न थी और यहाँ सब उसके भक्त थे। एक दिन जामिद कई भक्तों के साथ बैठा हुआ कोई पुराण पढ़ रहा था तो क्या देखता है कि सामने सड़क पर एक बलिष्ठ युवक माथे पर तिलक लगाए, जनेऊ पहने एक बूढ़े दुर्बल मनुष्य को मार रहा है। बुढ़ा रोता है, गिड़गिड़ाता है और पैरों पर पड़ पड़ के कहता है कि महाराज मेरा कसूर माफ करो। किंतु तिलकधारी युवक को उस पर जरा भी दया नहीं आती। जामिद का रक्त खौल उठा। ऐसे दृश्य देखकर वो शांत न बैठ सका। तुरंत कूदकर बाहर निकला और युवक के सामने आकर बोला, बुड्ढे को क्यों मारते हो भाई? तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती? मैं मारते मारते इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। आखिर इसने क्या कसूर किया है, कुछ बताओगे? इसकी मुर्गी हमारे घर में घुस गई थी और सारा घर गंदा कराए। तो क्या इसने मुर्गी को सिखाकर भेजा था कि तुम्हारा घर गंदा कराए? बुढ़ा कहता है, खुदा बंद, मैं उसे बराबर अपने खांचे में बंद कर कर रखता हूँ। आज गलती हो गई, कहता हूँ महाराज कसूर माफ करो, मगर मानते ही नहीं है। हुजूर मारते मारते अधमरा कर दिया। युवक कहता है, अभी नहीं मारा है, अब मारूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा। जामिद तो गुस्सा आ गया, खोद कर गाड़ दोगे भाई साहब तो तुम यहाँ खड़े नहीं रहोगे, समझ गए? अगर फिर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा। जवान को अपनी ताकत का नशा था। उसने फिर बुड्ढे को चाटा मारा, पर चाटा मारने के पहले ही जामिद ने उसकी गर्दन पकड़ ली। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। जामिद करारा जवान युवक को पटकनी दे दी और युवक चारों खाने चित्त हो गया। उसका गिरना था कि भक्तों का समुदाय जो अब तक मंदिर में बैठा तमाशा देख रहा था लपक पड़ा और जामिद पर चारों तरफ से चोटें पड़ने लगी। जामिद की समझ में न आता था कि लोग मुझे मार क्यों रहे हैं। कोई कुछ न पूछता था। तिलकधारी जवान को कोई कुछ न कहता था। बस जो आता है मुझ पर ही हाथ साफ करता है। आखिर वो बेदम होकर गिर पड़ा। तब लोगों में बातें होने लगी, दगा दे गया साला, धत तेरी जात की, कभी मलिच्छों से भलाई की आशा रखनी ही नहीं चाहिए। कौवा कौवों के साथ ही मिलेगा।
कमीना जब करेगा कमीनापन ही करेगा। इसे कोई पूछता ना था। मंदिर में झाड़ू लगा रहा था, देह पर कपड़े का तार भी न था। हमने इसको सम्मान दिया, पशु से आदमी बना दिया, फिर भी अपना ना हुआ। इनके धर्म का तो मूल ही यही है, ये कोई दूसरे जनाब बोले। जामिद रात भर सड़क के किनारे पड़ा दर्द से कराहता रहा। उसे मार खाने का दुख न था, ऐसी घटनाएं वो कितनी बार भोग चुका था। उसे दुख और आश्चर्य केवल इस बात का था कि इन लोगों ने क्यों एक दिन मेरा इतना सम्मान किया और क्यों आज अकारण ही इन्होंने मेरी इतनी दुर्गति की। इनकी वो सज्जनता कहाँ गई? मैं तो वही हूँ, मैंने कोई कसूर नहीं किया। मैंने तो वही किया जो ऐसी दशा में सभी को करना चाहिए। फिर इन लोगों ने मुझ पर क्यों इतना अत्याचार किया? देवता क्यों राक्षस बन गए? वो रात भर इसी उलझन में पड़ा रहा और प्रातःकाल उठकर एक तरफ की राह। जामिद अभी थोड़ी दूर ही गया था कि वो बुढ़ा उसे मिल गया। वो देखते ही बोला, कसम खुदा की तुमने कल मेरी जान बचा दी। सुना, जालिमों ने तुम्हें बहुत बुरी तरह पीटा। मैं तो मौका पाते ही निकल भागा। अब तक कहाँ थे? यहाँ लोग रात ही से तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं। काजी साहब रात से ही तुम्हारी तलाश में निकल गए थे, मगर तुम मिले ही नहीं। कल हम दोनों अकेले पड़ गए थे। दुश्मनों ने हमें बहुत पीटा। नमाज का वक्त था, जहाँ सब लोग मस्जिद में थे। अगर जरा भी खबर हो जाती तो 1000 लठैत पहुंच जाते। तब आटे दाल का भाव मालूम होता। कसम खुदा की याद से मैंने 3 कौड़ी मुर्गियां पाली हैं। देखो पंडित जी महाराज अब क्या करते हैं। कसम खुदा की काजी साहब ने कहा है, अगर ये लौंडा जरा भी आंख दिखाए तो तुम आकर मुझसे कहना, या तो बच्चा घर छोड़कर भागेगा या हड्डी पसली तोड़ कर रख दी जाएगी। जामिद को लिए वो बुढ़ा काजी जोरावर हुसैन के दरवाजे पर पहुंचा। काजी साहब वजू कर रहे थे। जामिद को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया और बोले, वल्लाह तुम्हें आंखें ढूंढ रही थी। तुमने अकेले इतने काफिरों के दांत खट्टे कर दिए। क्यों ना हो, मोमिन का खून है, मोमिन का खून है, काफिरों की हकीकत क्या। सुना सब के सब तुम्हारी शुद्धि करने जा रहे थे, मगर तुमने उनके सारे मंसूबे पलट दिए। इस्लाम को ऐसे ही खादिमों की जरूरत है। तुम जैसे दीनदारों से इस्लाम का नाम रोशन है। गलती यही हुई कि तुमने 1 महीने तक का सब्र नहीं किया। शादी हो जाने देते तब मजा आता। एक नाजनीन साथ लाती और दौलत मुफ्त। वल्लाह तुमने उजलल कर दी, दिल को खुश कर दिया। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। जामिद को एक नजर देखने का सबको शौक था। सभी उसकी हिम्मत, जोर और मजहबी जोश की प्रशंसा करते थे। पहर रात बीत चुकी थी। मुसाफिरों की आमदरफ्त कम हो चली थी। जामिद ने काजी समाज ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसके लिए अपने बगल का कमरा खाली कर दिया था। वो काजी साहब से सबक लेकर आया और सोने जा रहा था कि सहसा उसे दरवाजे पर एक तांगे के रुकने की आवाज सुनाई दी। काजी साहब के मुरीद अक्सर आया करते थे। जामिद ने सोचा कोई मुरीद आया होगा। उसने देखा एक स्त्री तांगे से उतरकर बरामदे में खड़ी है और तांगे वाला उसका असबाब उतार रहा है, मतलब सामान उतार रहा है। महिला ने मकान को इधर उधर देखकर कहा, नहीं जी, मुझे अच्छी तरह याद है, ये उनका मकान नहीं है, शायद तुम भूल गए हो। तांगे वाला कहता है, हुजूर तो मानती ही नहीं, कह दिया कि बाबू साहब ने मकान बदल लिया है, ऊपर चलिए। स्त्री ने कुछ झिझकते हुए कहा, बुलाते क्यों नहीं, आवाज दो। तांगे वाला कहता है, ओ साहब आवाज क्या दूं, जब जानता हूं कि साहब का मकान यही है तो नाहक चिल्लाने से क्या फायदा। बेचारे आराम कर रहे होंगे, आराम में खलल पड़ेगा। आप परेशान मत होइए, चलिए ऊपर चलिए। औरत ऊपर चलने लगी। जामिद ये सब कुछ देख रहा था। पीछे पीछे तांगे वाला सामान लिए हुए चला। जामिद गुमसुम नीचे खड़ा रहा। ये रहस्य उसकी समझ में ना आया था। तांगे वाले की आवाज सुनते ही काजी साहब छत पर निकल आए और एक औरत को आते देखकर कमरे की खिड़कियां चारों तरफ से बंद करके खूंटी पर लटकती तलवार उतार ली और दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। औरत ने जीना तय करके ज्यों ही छत पर पैर रखा कि काजी साहब को देखकर झिझक गई। वो तुरंत पीछे की तरफ मुड़ना चाहती थी कि काजी साहब ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और कमरे में घसीट ले गए। इसी बीच में जामिद और तांगे वाले ये दोनों भी ऊपर आ गए। जामिद ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया।
ये रहस्य और भी रहस्यमय हो गया। ये विद्या का सागर, ये न्याय का भंडार, ये नीति, धर्म और दर्शन का आगार इस समय एक अपरिचित महिला के ऊपर ये घोर अत्याचार कर रहा है। तांगे वाले के साथ वो भी काजी साहब के कमरे में चला गया। काजी साहब ने स्त्री के दोनों हाथ पकड़े। तांगे वाले ने दरवाजा बंद कर दिया। महिला ने तांगे वाले की ओर खून भरी आंखों से देखकर कहा, तो मुझे यहाँ क्यों लाया? काजी साहब ने तलवार चमकाकर कहा, पहले आराम से बैठ जाओ, सब कुछ मालूम हो जाएगा। तुम तो कोई मौलवी मालूम होते हो। क्या तुम्हें खुदा ने यही सिखाया है कि पराई बहू बेटियों को जबरदस्ती घर में बंद करके उनकी आबरू बिगाड़ो? हाँ, खुदा का यही हुक्म है कि काफिरों को जिस तरह मुमकिन हो इस्लाम के रास्ते पर लाया जाए। अगर खुशी से ना आए तो जब्र से, जबरदस्ती से। औरत कहती है, इसी तरह अगर तुम्हारी बहू बेटी को पकड़कर बेआबरू करें तो? काजी साहब कहते हैं, हो रहा है तुम्हारे साथ। हम वही करेंगे जो हमारी औरतों के साथ होता है। फिर हम तो बेआबरू नहीं करते, सिर्फ अपने मजहब में शामिल करते हैं। इस्लाम कबूल करने से आबरू बढ़ती है, घटती नहीं। हिंदू कौम ने तो हमें मिटा देने का बीड़ा उठाया है। वो इस मुल्क से हमारा निशान मिटा देना चाहती है। धोखे से, लालच से, जब्र से मुसलमाने को बेदीन बनाया जा रहा है। तो मुसलमान बैठे मुंह ताकेंगे। औरत कहती है, हिंदू कभी ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। संभव है तुम लोगों की शरारतों से तंग आकर नीचे दर्जे के लोग इस तरह से बदला लेने लगे हों, मगर अब भी कोई सच्चा हिंदू इसे पसंद नहीं करेगा। काजी साहब ने कुछ सोचकर कहा, बेशक पहले इस तरह की शरारत मुसलमान सौदे किया करते थे, मगर शरीफ इन हरकतों को बुरा समझते थे और अपने इम्कान भर रोकने की कोशिश करते थे। तालीम और तहजीब की तरक्की के साथ कुछ दिनों में ये गुंडापन जरूर गायब हो जाता, मगर अब तो सारी हिंदू कौम हमें निगलने के लिए तैयार बैठी हुई है। फिर हमारे लिए और रास्ता ही कौन सा है? हम कमजोर हैं, इसलिए हमें कमजोर होकर अपने को कायम रखने के लिए दगा से काम लेना पड़ता है। मगर तुम इतना घबराती क्यों? तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। इस्लाम औरतों के हक का जितना लिहाज करता है उतना और कोई मजहब नहीं करता, और मुसलमान मर्द तो अपनी औरत पर जान देता है। मेरा ये नौजवान दोस्त जामिद तुम्हारे सामने खड़े हैं, इन्हीं के साथ तुम्हारा निकाह करा दिया जाएगा। बस आराम से जिंदगी के दिन गुजारना। औरत कहती है, मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को घृणित समझती हूँ। तुम कुत्ते हो, इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई दूसरा नाम नहीं है मेरे पास। खैरियत इसी में है कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं अभी शोर मचा दूंगी और तुम्हारा सारा मौलवीपन निकल जाएगा। अगर तुमने जुबान खोली तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा, बस इतना समझ लो। काजी साहब बोले, आबरू के सामने जान की कोई हकीकत नहीं। तुम मेरी जान ले सकते हो मगर मेरी आबरू नहीं ले सकते। क्यों ना जिद करती हो? औरत ने दरवाजे के पास जाकर कहा, कहती हूँ दरवाजा खोल दो। जामिद अब तक चुपचाप खड़ा था। ज्यों ही स्त्री दरवाजे की तरफ चली और काजी साहब ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, जामिद ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और काजी साहब से बोला, इन्हें छोड़ दीजिए। काजी कहते हैं, क्या बकता है? जामिद, कुछ नहीं, खैरियत इसी में है कि इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन जब काजी साहब ने उस महिला का हाथ न छोड़ा और तांगे वाला भी उसे पकड़ने के लिए बढ़ा तो जामिद ने एक धक्का देकर काजी साहब को धकेल दिया और उस स्त्री का हाथ पकड़े हुए कमरे से बाहर निकल आया। तांगा वाला पीछे से लपका, मगर जामिद ने उसे इतनी जोर से धक्का मारा कि वो औंधे मुंह जा गिरा। जामिद और स्त्री दोनों सड़क पर थे। जामिद स्त्री से कहता है, आपका घर किस मोहल्ले में है? अड़ियागंज में। चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। औरत कहती है, इससे बड़ी और क्या मेहरबानी होगी। मैं आपकी इस नेकी को कभी नहीं भूलूंगी। आपने आज मेरी आबरू बचा ली, नहीं तो मैं कहीं की ना रहती। मुझे अब मालूम हुआ कि अच्छे और बुरे सब जगह होते हैं। मेरे शौहर का नाम पंडित राजकुमार है। उसी वक्त एक तांगा सड़क पर आता दिखाई दिया। जामिद ने स्त्री को उस पर बिठा दिया और खुद बैठना ही चाहता था कि ऊपर से काजी साहब ने जामिद पर लठ चलाया और डंडा तांगे से टकराया। जामिद तांगे में आ बैठा और तांगा चल दिया। अड़ियागंज में पंडित राजकुमार का पता लगाने में कठिनाई ना पड़ी। जामिद ने ज्यों ही आवाज दी, वो घबराए हुए बाहर निकल। तुम कहाँ रह गई थी इंदिरा? मैंने तो तुम्हें स्टेशन पर कहीं नहीं देखा। मुझे पहुंचने में देर हो गई थी। तुम इतनी देर कहाँ थी?
इंदिरा ने घर के अंदर कदम रखते ही कहा, बड़ी लंबी कथा है, जरा दम लेने दो तो बताती हूँ। बस इतना समझ लो कि आज इस मुसलमान ने मेरी मदद ना की होती तो मेरी आबरू चली गई होती। पंडित जी पूरी कथा सुनने के लिए और भी व्याकुल हो उठे। इंदिरा के साथ वो भी घर में चले, पर एक ही मिनट के बाद बाहर आकर जामिद से बोले, भाई साहब, शायद आप बनावट समझे, पर मुझे आपके रूप से इस समय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं है कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आइए, कृपया करके अंदर आइए और बैठिए। जी नहीं, अब मुझे इजाजत दीजिए। पंडित जी कहते हैं, मैं आपकी इस नेकी का बदला कैसे चुका सकता हूँ। जामिद ने सोचा और कहा, इसका बदला यही है कि इस शरारत का बदला किसी गरीब मुसलमान से ना लिया जाए। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। ये कहकर जामिद उठ खड़ा हुआ और उस अंधेरी रात के सन्नाटे में शहर के बाहर आ गया। उस शहर की विषाक्त हवा में सांस लेते हुए उसका दम घुटता था। वो जल्द से जल्द शहर से भागकर अपने गांव जाना चाहता था, जहां पर मजहब का नाम सिर्फ सहानुभूति, प्रेम और भाईचारा था। जामिद को धर्म और धार्मिक लोगों से घृणा हो गई थी। तो दोस्तों, कहानी खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी।